नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समय ज्ञान, जो हमारे कक्षा 6 से लेकर 10 तक के आरबीएसई और सीबीएसई की सभी क्लासों के लिए आवश्यक है। समय ज्ञान संस्कृत में समय बोध। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हम ये घड़ी के बारे में सामान्य जानकारियाँ देखते हैं। घड़ी के किस भाग को क्या कहते हैं संस्कृत में। सबसे पहले तो घड़ी, घटी, घटी का ज्ञानम अर्थात समय का ज्ञान, घड़ी को संस्कृत में घड़ी कहते हैं। उसके बाद निमेष दंड, निमेष दंड यानी मिनट की जो सुई है उसको निमेष दंड कहा जाता है। और होरा दंड, होरा दंड अर्थात घंटे की जो सुई होती है उसको होरा दंड कहा जाता है। क्षणम दंड, क्षणम दंड अर्थात जो सेकंड की जो सुई है उसे क्षणम दंड कहा जाता है। सुई को सूचिका भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम समय को किस प्रकार देखते हैं संस्कृत में। जैसे कि मान लो पौने बज रहे हैं, पौने 1, पौने 2, पौने 3, तो उसको क्या कहने वाले हैं हम। जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है पौने बजे यानी 12:45, तो उसको क्या कहेंगे, पादोन एक वादनम, पादोन एक वादनम अर्थात 1 बजने में 15 मिनट कम, पादोन एक वादनम। इसी प्रकार पौने 2 बजे को पादोन द्विवादनम अर्थात 1:45 हो तो उसको संस्कृत में पादोन द्विवादनम कहते हैं। इसी प्रकार पौने 3 को पादोन त्रिवादनम, पौने 4 बजे को पादोन चतुर्वादनम, पौने 5 बजे को पादोन पंचवादनम, पौने 6 बजे को पादोन षड्वादनम और 6:45 अर्थात पौने 7 बज रहे हैं तो संस्कृत में आएंगे पादोन सप्तवादनम। तो इसमें तो अपने को केवल एक शब्द याद रखना है, पादोन यानी पौने, पौन बजे जिसे हम कहते हैं, तो पादोन। फिर आगे है पौने 8 बजे पादोन अष्टवादनम। अब यहाँ पर अपने को ये भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि मान लो अगर सीधा पूरा बज रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, मान लो पादोन को हटा देंगे और सीधा 8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम। ये भी एक सीखने वाली बात है। पौने 9 बज रहे हैं तो पादोन नववादनम, और अगर पूरे 9 बज रहे हैं तो नववादनम सीधा कहा जाएगा। इसी प्रकार पौने 10 बजे को पादोन दसवादनम, पौने 11 बजे को पादोन एकादशवादनम और पौने 12 बजे को पादोन द्वादशवादनम। तो इस प्रकार से पौन बजे को जो हम कहते हैं संस्कृत में 45 मिनट पर जो रहता है समय, तो उसको पादोन कहा जाता है। उसके बाद है सार्ध, साढ़े यानी 12:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, साढ़े को कहते हैं सार्ध अर्थात आधा। तो मान लो 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सार्ध एक वादनम। 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रही है तो सार्ध द्विवादनम। यहाँ पर भी यही बात है, अगर पूरा बजा हुआ है तो द्विवादनम, एक वादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। लेकिन 2:30 बज रहे हैं यानी वो बज करके 30 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सार्ध त्रिवादनम। 4:30 ज़्यादा है तो सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 बजे को सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे सार्ध षड्वादनम, 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम और 8:30 अर्थात 8:30 बज रहे हैं तो सार्ध अष्टवादनम, 9:30 बजे सार्ध नववादनम। तो ये बहुत ही सरल है संस्कृत में समय ज्ञान। साढ़े हैं तो सार्ध और पौने हैं तो पादोन, और अगर पूरा बज रहा है तो केवल वादनम लगाना है उस संख्या के साथ में। जैसे कि 9 बज रहे हैं तो नववादनम। अब है आगे सार्ध दसवादनम अर्थात 10:30 बजे, 11:30 बजे को सार्ध एकादशवादनम और 12:30 बजे को सार्ध द्वादशवादनम। तो इस प्रकार से साढ़े जो बजता है तो उसको हम संस्कृत में सार्ध कहते हैं। उसके बाद है सवा, समय लगभग 4 ही माने बोलते हैं, अपन पढ़ते हैं, जैसे कि 1:15 बजे, 1:30 बजे, पौने बजे और ये पूरे बजते हैं जब। तो ये 2 हमने देखा। अब तीसरा है सपाद, सपाद यानी 1:15 बजे यानी उसका चौथा भाग। तो जैसे कि 1:15 है तो सपाद एक वादनम अर्थात 1:15 बजा है, और 2:15 है अर्थात 2:15 बजे तो सपाद द्विवादनम, 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम,
5:15 को सपाद पंचवादनम। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल भाषा में केवल एक बार पढ़कर, सुनकर, केवल एक बार लिखकर ही हम समय ज्ञान को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और अपने आने वाली परीक्षाओं में इसके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा परिश्रम, मेहनत नहीं करना हमारे को, केवल एक बार पढ़ना, लिखना और सुनना है। आगे है 6:15 अर्थात सपाद षड्वादनम, 6:15 बजे। 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम, 9:15 बजे को सपाद नववादनम, 10:15 को सपाद दसवादनम और 11:15 बजे को सपाद एकादशवादनम और 12:15 बजे को सपाद द्वादशवादनम। तो इस प्रकार ये तीन जो मुख्य थे, उसके बाद चौथा जो आता है अपने पूरा बजता है, पूर्ण समय जो होता है उसको क्या कहते हैं हम देखिएगा। हाँ जी, 12 बज रहे हैं तो द्वादशवादनम, 1 बज रहा है तो एकवादनम। इसी के साथ में हमने गिनती भी सीख ली इसमें। 2 बज रहा है तो द्विवादनम, 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम, 4 बजे को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षड्वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम और 10 बजे को दसवादनम और 11 बजे को एकादशवादनम। तो इस प्रकार से ये समय बहुत समय ज्ञान था हमारा संस्कृत में। उसके बाद अगर कुछ मिनट हो, जैसे कि 1:10 हो रहे हैं तो 10 + 1 वादनम, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। 12:20 हो रहे हैं तो 20 + 12 वादनम। तो इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं। ये इसकी विस्तृत शब्दावली है। समय को संस्कृत में समयः, वादनम को बजे, और जो पूरा घंटा होता है उसको होरा, और घंटे की जो सुई होती है, घंटा का जो कांटा होता है उसको होरा दंड, निमेष मिनट को कहते हैं संस्कृत में, और जो निमेष की जो सुई है, मिनट की जो सुई है उसको निमेष दंड है। सेकंड को संस्कृत में क्षणम कहा जाता है और क्षणम की सुई को क्षणम दंड है। उसी प्रकार से पूरा जो बज रहा है, पूरा समय, उसको पूर्ण समय कहा जाता है। और पौने बज रहे हैं तो पादोन, सवा बज रहे हैं तो सपाद, और साढ़े बज रहे हैं तो सार्ध, और अधिक है तो अधिकम। जैसे अभी हमने बताया कि मान लो कि 1:10 हो रहे हैं तो 10 + 1 वादनम, इस प्रकार से। और मान लो 2:25 हो रहे हैं तो पंचविंशति द्विवादनम, 25 + 2 वादनम। तो इस प्रकार से हम मिनट वाले समय को भी संस्कृत में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आए आपके लिए व्याकरण से संबंधित स्वर व्यंजन का पाठ। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ में ही अब आने वाला है आपके चैनल पे रीट से संबंधित और प्री DLED PTET से संबंधित वीडियो। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।